નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? મજામાં ને? ફરી એકવાર નિર્માધવ પબ્લિક સ્કૂલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધોરણ 8 કાવ્ય નંબર 6 તૂફાનો કી ઓર એટલે કે તોફાનોની તરફ. કાવ્યના રચેતા છે શિવ મંગલસિંહ સુમન. સૌપ્રથમ આપણે કાવ્યની અંદર જોશું પ્રસ્તાવના. तो चलो मित्र शुरू करिए। 5 अगस्त 1915 को गांव जगनपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एएम और पीएचडी शिव सुमन ने किया था। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदू संस्था में उच्चतम पदों का कार्य किया था शिव मंगल सुमन ने, तथा अनेक देशों की यात्रा भी उसने की थी। उसके बाद उन्होंने 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था शिव मंगल सिंह सुमन को। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया था शिव मंगल सिंह सुमन को। उसके बाद उसने कई सारी कविताएं और कथन किया था, जैसे कि हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की चंदवन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति की पुरुष, कालिदास। ऐसी कई सारी कविताएं उसने लिखी थी। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना चाहिए, उसके बारे में वो समझाते हुए इस कविता में कहते हैं जो हमें सीखना है। जिस तरह आग में ही रहकर सोना निखरता है, जिस प्रकार आगे हम देखते हैं कि आग में सोना रहकर निखरता है, उसका उजलापन आता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो जो बाधाएं आती है उसे हमें लड़ना है। बाधाओं से हमें जीने की नई प्रेरणा सीखनी है, नई राह दिखानी है। बाधाओं को भी हमें जीने की नई प्रेरणा दिखानी है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे बुलंद यानी कि मजबूत होने चाहिए। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना कैसे है उसका मूल्य उजागर किया है शिव मंगल सिंह सुमन ने। चलो बाल मित्रों, हम कविता की ओर बढ़ते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पतवार यानी कि लकड़ी। नाविक किसे कहते हैं? जो नाव चलाते हैं उसको। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यहाँ मुसीबतों की परिस्थितियों का निडरता से सामना करने का कहते हैं। वह समझाते हैं कि हमें तूफानों में आगे कैसे बढ़ना है। नाविक समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम्हें अपने पतवार को घुमाने के लिए कहते हैं, तूफानों की दिशा में मोड़ने के लिए कहते हैं। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थितियाँ पैदा की है, उसमें हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हमें शिव सागर सी दिखाते हैं। सागर की लहरें भी उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती है। सागर की जो लहरें हैं वो उछल कर हमें डुबाने की कोशिश करती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है, ज्वार यानी कि तूफान मचा है। साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत पैदा करनी है। इसलिए कवि कहते हैं हमें ऐसी भावना रखनी है कि हम परिस्थितियों में, मुसीबत में हम कैसे सामना कर सके। उसके बाद कवि कहते हैं लहरों के स्वर में कुछ बोलो। कवि कहते हैं लहरों के कुछ स्वर में बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो।
कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते लहरों का जोर बढ़ रहा है, तुम भी इन लहरों की जैसे अपना साहस दिखा दो। और इस तरह तूफान में अपना साहस हिम्मत दिखाओ कि तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी भी मिलता है। कवि कहते हैं तूफानों का जो प्यार है वो हमें कभी कभी ही जीवन में मिलता है, उसका सामना कर लो, उसका भी एक अनुभव कर लो। हे नाविक तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर मोड़ दो। यहाँ अंधड़ का मतलब होता है संघर्ष। मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। इस तूफान में आपको अंधड़ करना चाहिए, अपना साहस तोड़ दो। उसके बाद कवि क्या कहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यसीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो वो। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले यानी कि माटीना बनेला मनुष्य એને ક્યારેય હાર માની નથી। તૂફાનો की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। કવિ કહે છે કે તૂફાન જે તરફ થઈ રહ્યું છે એ તરફ તારી લાકડીને ઘુમાવ, એ तरफ तू ત્યાં જવાનો તું જુસ્સો बताओ। चलो आगे देखते हैं। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है कि उसकी सीमा कितनी है, फिर भी तुम अपना हुनर दिखा दो। वह असीम होते हैं फिर भी तुम अपना हुनर बता दो। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसे कभी किसी से हार माननी नहीं होती है। हे नाविक तुम भी उसकी सीमा को पार कर दो, उसकी सीमा को पार कर दो। अपनी पतवार को तूफान की ओर बढ़ा दो, आगे ही आगे बढ़ा दो। कवि क्या कहते हैं कि असीम निज सीमा એટલે જેની કોઈ सीमा જ નથી તે। सागर भी जानता है कि हम मेरी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह तुम भी पहचान लो कि आपकी भी कोई सीमा नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें रुकना नहीं है। हे मिट्टी के पुतले तुम कभी हार नहीं मान सकते। उसके बाद कवि क्या कहते हैं, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में संपदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफान की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं सागर बहुत ही शक्तिशाली है पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। सागर और मानवी નાવિકની વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા કે સાગર છે ખૂબ જ શક્તિશાળી છે પણ મનુષ્ય શું એની કરતાં ઓછો શક્તિશાળી છે, એ રૂકવાનો નથી, એ રૂકવાનો છે નહીં। જબ તક માજી की सांसों में है संगतबंध એટલે કે ચેતના, એની ધડકન જ્યાં સુધી ચાલી રહી છે નાવિકની ત્યાં સુધી। जब तक है माजी की सांसों में धड़कन तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा। जीना करे तूफान का सामना, बिना डरे नाविक तूफान का सामना कर सकेगा। इसी प्रकार नाविल के बल पर ही सातों सागर पार करने का कहते हैं कवि हमें। मनुष्य किसी से भी आज तक हारा नहीं है, यह हमको जान लेना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ने सभी जगह अपनी अलग अलग हुनर दिखाकर, अपने अलग अलग हुनर दिखाकर कई सारी बाधाओं को पार कर कर विजय प्राप्ति की है। इसलिए इस कविता में इस कवि हमें सिखाते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें कहीं झुकना नहीं चाहिए। जीवन में कोई भी बाधाएं आए हमें कभी रुकना चाहिए नहीं। हमें भले ही मिट्टी के पुतले हो पर हम सामना कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी असीम यानी आंधी, कोई भी आंधी तूफान आए, हमें उसकी सीमा को पार करना चाहिए, हमें हारना चाहिए नहीं। इस कविता के आगे हम शब्दार्थ में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाविक यानी क्या होता है, नाव चलाने वाला मल्हार, माझी। निज यानी कि अपना, निजी अपना। पतवार यानी क्या होता है, नाव चलाने वाली लकड़ी यानी चप्पू। ज्वार यानी तूफान, समुद्र में पानी बढ़ाने वाला, मतलब आगे पानी जो हम काट सकते हैं वो ज्वार, तूफान उसे कहते हैं, जो समुद्र में आता है वो। अधंड એટલે કે आंधी,
અધડ એટલે કે આંધી તૂફાન, અસીમ એટલે सीमाहीन જેની કોઈ સીમા હોય નહીં, जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी शक्ति योग्यता, संपदन यानी कि चेतना અને धड़कन, चेतना और धड़कन, जो मनुष्य के अंदर धक धक करती है वो धड़कन, बल पर यानी सहारा, मनुष्य अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकता है, उसे किसी भी सहारे की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ हमने कविता समझी और जानी, आपको भी इसे जानना और समझना है। और कल हम जाएंगे आई बुक में और आई बुक लिखेंगे, समझेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अस्तु।